हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन जो कि ऑडिटिंग से रिलेटेड होगा उसका एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। इसमें ऐसा करके आपको 5 वीडियो 10 वीडियो ऐसा करके मिलेंगे, जिसमें आपको टोटल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 500 क्वेश्चन आपको 500 क्वेश्चन तक डिस्कस किया जाए। ठीक है, तो आपने ऑडिटिंग पढ़ा होगा तो यही एक तरह का रिवीजन क्लास होगा। नहीं भी पढ़ा होगा तो आपको फिर भी सीखने को कुछ ना कुछ मिलेगा। ऑडिटिंग से रिलेटेड आपको बहुत सारे जो भी एग्ज़ाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गया या तो आपका कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो गया जो कि कॉमर्स से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे आपका अकाउंटेंट का कुछ दिन पहले एग्ज़ाम हुआ तो उसमें भी ऑडिटिंग से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑडिटिंग से रिलेटेड आप अगर कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना है और ज़रूर कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई किया तो एक तरह से आपका डिवीजन होगा। करते हैं तो एक तरह का ये क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जैसे कि ये देख पा रही है, ठीक है, ये एक तरह का प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग आपने पढ़ा होगा तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में क्या ऑडिटिंग में क्या होता है कि जो भी कंपनी जिसको ऑडिटिंग करवाना होता है वो ऑडिटिंग फर्म के पास जाता है। ठीक है, ऑडिटिंग फर्म के पास उन लोगों का एग्रीमेंट होता है। फिर जो ऑडिटर और जो भी ऑडिटर होता है जो वो कंपनी का डिटेल्स जानता है। ठीक है, उन लोग से पूरा डिटेल्स कंपनी क्या करती है, कैसा है, उसका पूरा डिटेल्स लेके उसके बाद वो एक तरह का दो लोग को एक तरह का उन लोग को दे देती है कि कंपनी का मतलब डिटेल्स। वो लोग कंपनी जाते हैं, मैनेजमेंट से मिलते हैं। बहुत सारा 7 या 8 प्रोसेस होता है। ठीक है, उतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे। जैसे यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन में तो वो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे पूछा गया है कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दिस एलिमेंट फॉर द कमेंसमेंट ऑफ न्यू ऑडिट विल बी। ठीक है, तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? जैसे कि आप लोग आंसर को ये ऑप्शन देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो ये फर्स्ट ही हो जाएगा आपका 2 1 3 4 5। ठीक है, 2 1 वैलिडिटी ऑफ अपॉइंटमेंट, देन स्कोप ऑफ ऑडिट होगा। ठीक है, उसके बाद नॉलेज अबाउट बिजनेस, उसके बाद आपका इंस्ट्रक्शन टू क्लाइंट और लास्ट में डिवीजन ऑफ वर्क एमंग द ऑडिट क्लर्क्स। ठीक है, और ये सब होने के बाद जो भी ऑडिट क्लर्क्स होते हैं वो लोग फाइनल रिपोर्ट बनाते हैं। ठीक है, वो फिर ऑडिटिंग कंपनी जो होता है उन लोग अपना सीनियर से डिस्कस करते हैं। फिर वो सीनियर कंपनी के पास आता है, वो लोग डिस्कस करता है। ठीक है, उसके बाद वो जो डेटा होता है, ठीक है, वो पब्लिकली पब्लिश किया जाता है। तो ये होता है ऑडिटिंग प्रोसेस। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं हम लोग। ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग आर कंसर्न विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग दोनों क्या है, जैसे एक ही है लेकिन डिफरेंट है, थोड़ा डिफरेंट है दोनों। ठीक है, तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग एंड कंसर्न विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटिंग किससे रिलेटेड, ऑडिटिंग और अकाउंटिंग दोनों कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंसर्न करता है? ठीक है, तो ऑप्शन देख पा रहे होंगे आपका यहाँ पे ऑप्शन ये हो जाएगा बी। ठीक, ऑडिटिंग लेंस क्रेडिबिलिटी डायमेंशन एंड क्वालिटी डायमेंशन टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर बाय द अकाउंटेंट। ठीक है, अकाउंटिंग में क्या होता है, अकाउंटिंग में जो भी अकाउंटेंट होता है वो प्रिपेयर कर दिया, जो भी आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया वो प्रिपेयर कर दिया। लेकिन जो भी ऑडिटिंग में होता है वो जो अकाउंटेंट ने जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया है, ठीक है, उसका क्या एक तरह से क्रेडिबिलिटी को चेक किया जाता है ऑडिटिंग में। ठीक है, कि हाँ ये सब कुछ ट्रूथ है या नहीं है। ठीक है, ये होता है ऑडिटिंग। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ एनर्जी ऑडिट। ठीक है, आप ऑडिटिंग पढ़ेंगे तो ऑडिटिंग में आपको डिफरेंट टाइप्स का ऑडिट मिलेगा। ठीक है, तो वो एक तरह का ये एनर्जी ऑडिट भी एक तरह डिफरेंट टाइप है ऑडिट। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि ये ऑडिट किससे रिलेटेड होगा, किस इंडस्ट्री से ये रिलेटेड होगा, तो वो हम लोग इसका डिफरेंट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ एनर्जी ऑडिट। एनर्जी ऑडिट में क्या फर्स्ट स्टेज होता है? तो ऑप्शन देख पा रहे होंगे, सर्वे, रिपोर्ट, चेकिंग एंड प्रिपरेशन। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज आपका प्रिपरेशन होता है। In how many days from the registration the first auditor of the company be appointed। जो भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है उसके कितने दिन के अंदर में जो भी फर्स्ट ऑडिटर जो भी होता है कंपनी का वो अपॉइंटमेंट उनको किया जाता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 30 दिन। 30 दिनों के अंदर उन लोग को अपॉइंटमेंट करना पड़ता है। ठीक है, अंडर विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट द रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर हैज़ बीन डिस्कस। ठीक है, तो ऑडिटर का रेम्यूनरेशन किसके सेक्शन, कौन से सेक्शन के अंडर में डिस्कस किया गया है? ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 2 to 4 सेक्शन 224 सब सेक्शन 8।
ठीक है। उसके बाद हम लोग मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सेप्टेड एज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, ऑडिटिंग में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में क्या क्या एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि जो ईमेल लेटर होते हैं, ठीक है, आपका भाउचिंग एक तरह से भाउचिंग होता है प्रोसेस, ठीक है। तो ये ईमेल लेटर्स हो गया, डेबिट नोट क्रेडिट नोट हो गया, ये सब ऑडिटिंग के समय में जो भी ये सब डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है, प्रूफ के लिए। अ फ्लो चार्ट मेड बाय द ऑडिटर of the entity of internal control system is graphic representation of that topic that depicts the auditors। ठीक है, तो ये आपको बता रहा है कि फ्लो चार्ट मेड बाय द ऑडिटर, जो ऑडिटर बनाते हैं, ऑफ एन एंटिटी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन दैट डिपिक्स, क्या डिपिक्ट करता है वो, ठीक है। तो वो जो फ्लो चार्ट होते हैं वो आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम को वो डिपिक्ट करता है, ठीक है। जो भी ऑडिटर का जो अंडरस्टैंडिंग होता है उसको डिपिक्ट करता है। The objective of ordinary audit of financial statement is the expression of an opinion on। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्डिनरी ऑडिट होता है ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द एक्सप्रेशन ऑफ एन ओपिनियन ऑन, किस पर ओपिनियन वो जो ऑडिटर अपना देता है एक तरह का, ठीक है। तो इसका हो जाएगा तो फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटिंग का मेन एक तरह से पर्पस क्या होता है, वही फेयरनेस चेक करने के लिए ऑडिटिंग होता है, ठीक है। उसके बाद ऑडिटर अपना रिपोर्ट पब्लिश करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में हु रिक्वायर्स अ लीगल ऑडिट। ठीक है, मैंने बोला था कि डिफरेंट टाइप्स का ऑडिट होते हैं और डिफरेंट ऑडिट किसको रिक्वायरमेंट होता है, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ठीक है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी को लीगल ऑडिट करवाना पड़ता है। इफ द ऑडिटर बिलीव्स that the financial statements are fairly stated or is unable to reach the conclusion because of the insufficient evidence, द ऑडिटर के पास अगर सफिशियंट डेटा नहीं रहेगा, ठीक है, सफिशियंट जो भी प्रूफ डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा, तो वो ऑडिटर क्या करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नोटिफाइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर थ्रू द ऑडिटर्स रिपोर्ट। लास्ट में ऑडिटर क्या करता है, सब कुछ करने के बाद खुद का ऑडिटर अपना रिपोर्ट पब्लिश करता है, ठीक है। ऑडिटर रिपोर्ट में वो ऑडिटर अपना थॉट लिखता है, प्रोसेस जो भी होता है वो सब वो बताता है, ठीक है। तो वहाँ पे ऑडिटर क्या करेगा, वो खुद मेंशन करेगा कि जो ये डॉक्यूमेंट मतलब प्रूफ ये सब मेंशन नहीं था, ऐसा करके कुछ वो अपना अंडरस्टैंडिंग को मेंशन करेगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट मेटेरियलिटी। ठीक है, तो मेटेरियलिटी से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है आपका, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी, एट द प्लानिंग स्टेट द ऑडिटर कंसिडर मेटेरियलिटी एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल ओनली। ठीक है, जो भी मेटेरियलिटी में होता है ये आपका इनकरेक्ट डेटा जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, बाकी सब जो भी मेटेरियलिटी इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, ठीक है। मेटेरियलिटी जजमेंट इन्वॉल्व द बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव जजमेंट, ठीक है। एंड ऑडिटर्स कंसिडरेशन ऑफ मेटेरियलिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ऑडिटर परसेप्शन ऑफ द नीड्स ऑफ एन इन्फॉर्म डिसीजन मेकर हु विल रिलाई ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ये आप लोग खुद से रीड भी कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 में देखते हैं, एन ऑडिटर कंडक्ट्स ए सरप्राइज चेक ऑन द पे डे दैट इज द डे वेजेस एंड सैलरी। ठीक है, पे डे में क्या होता है, जिस दिन पे किया जाता है वेजेस, ठीक है, सैलरी को पेमेंट किया जाता है वो पे डे मतलब दिन एक, ठीक है। द प्राइमरी पर्पस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर इज, जो भी सरप्राइज चेक होता है ऑन द पे डे उसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा टेस्ट द प्रोसीजर फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग पे चेक्स। ठीक है, यह हो जाएगा आपका टेस्ट प्रोसीजर फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग पे चेक्स। क्वेश्चन नंबर 30 में देखते हैं, द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी टू विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इज नॉट अप्लीकेबल। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इज नॉट अप्लीकेबल। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत सारे A1 AS1 जो कि स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 2 3 4 ऐसा करके बहुत सारे हैं। डज नॉट इंक्लूड द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज इन एनुअल रिपोर्ट, द ऑडिटर शुड एक्सप्रेस, क्या करेगा ऑडिटर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा अनक्वालिफाइड ओपिनियन को वो एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं, हु इज क्वालिफाइड टू बी अ कंपनी ऑडिटर। कंपनी ऑडिटर बनने के लिए कौन क्वालिफाइड है, ठीक है। तो कंपनी ऑडिटर बनने के लिए सर्टेन जो भी कंडीशन होते हैं फुलफिल जो भी कंडीशन होती है उसको क्या करना पड़ेगा, ऑडिटर जो भी बनना चाहते हो उसको फुलफिलमेंट करना पड़ेगा, तब जाके वो ऑडिटर बन पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए मिनिमम तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट होना ही पड़ेगा, तब जाके आप ऑडिटर बनेंगे। ये तो और बाकी कुछ भी नहीं, तो एक तरह का आप ऑडिटर का नीचे का एक तरह कलर के ये सब बन सकते हैं छोटा मोटा। स्टेटमेंट 1
सेफ्टी ऑडिट इज रिस्क मैनेजमेंट टूल, ठीक है। सेफ्टी ऑडिट क्या एक तरह रिस्क मैनेजमेंट टूल से मैनेजमेंट ऑडिट इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल ऑडिट, ठीक है। 2 स्टेटमेंट दिए गए, उसमें से आपको बताना है कौन सा सही है, ठीक है। तो जो भी सेफ्टी ऑडिट होता है वो रिस्क मैनेजमेंट टूल होता है, ठीक है। तो हाँ होता है, लेकिन मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल ऑडिट ऐसा कुछ नहीं है। मैनेजमेंट ऑडिट बाद में आया कॉन्सेप्ट ये आपका, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। द ऑडिट कंडक्टेड टू चेक एंड एग्जामिन द इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द मैनेजमेंट इज कॉल्ड, ठीक है। जो भी ऑडिट कंडक्ट किया जाता है, एग्जामिन द इफिशियंसी एंड इफेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट इज कॉल्ड, आपने अभी कुछ देर पहले देखा, ठीक है, जो क्वेश्चन था। तो इसमें आपका हो जाएगा मैनेजमेंट ऑडिट, और ये मैनेजमेंट ऑडिट ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट का पार्ट नहीं है, ये आपका बाद में इंक्लूड किया गया मैनेजमेंट ऑडिट को, ठीक है। 17 में देखेंगे विच रिपोर्ट विल बी सबमिटेड बाय द ऑडिटर इफ़ ही सेटिस्फाइड रिगार्डिंग द फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जो भी रिपोर्ट होगा सबमिटेड बाय ऑडिटर इफ़ ही डिससेटिस्फाइड, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे डिससेटिस्फाइड रिगार्डिंग द फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन, वो क्या करेगा ऑडिटर, ठीक है। तो आपका हो जाएगा वो क्वालिफाइड रिपोर्ट को पब्लिश करेगा, ठीक है। विच रिपोर्ट, जो भी रिपोर्ट होते हैं वो क्या कहलाता है, क्वालिफाइड रिपोर्ट विल बी सबमिटेड बाय ऑडिटर इफ़ ही इज डिससेटिस्फाइड रिगार्डिंग द फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन व्हेन एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर रियलाइज ऑन द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर ही शुड, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। एग्जामिन द एडिक्वेसी ऑफ रिलेटेड ऑडिट प्रोग्राम, एग्जामिन द सिस्टम ऑफ सुपरवाइजिंग रिव्यू एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स वर्क एंड एग्जामिन द स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स वर्क, ठीक है। ये आप लोग देखेंगे, मैं टाइम नहीं दे रहा हूँ कि वो ऑप्शन पढ़ने के लिए, ठीक है। ये आप लोग खुद से रीड कर सकते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना है, और साथ में ऐसा नहीं ज़्यादा क्वेश्चन करना है, समझते हुए भी चलना है। तो आप लोग खुद से पॉज करके टाइम लेके रीड कर सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज एंड चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दिस एक्टिविटीज अंडरटेकिंग बाय द ऑडिटर, ठीक है। ऑडिटर इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था ऑडिटिंग प्रोसेस, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड एक तरह का है, जो भी क्या जो भी एक्टिविटीज़ करता है वो एक्टिविटीज़ कैसे कैसे वो कौन सा एक्टिविटीज़ पहले करता है बाद में करता है, वो प्रोसीजर को क्या करना है यहाँ पे चूज करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3, 2, 1, ठीक है। क्योंकि पहले क्या होगा, पहले आपका वाउचिंग होगा, वाउचिंग के अंदर में ही एक तरह से ट्रूथफुलनेस जो चेक किया जाता है कि हाँ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है या नहीं है, वो सब, ठीक है। तो वाउचिंग होगा, देन वेरिफिकेशन होगा, देन वैल्यूएशन होगा, ठीक है। और जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था और सारा जो भी क्या क्या जो क्रेडिट नोट डेबिट नोट ये सब था, उसको सब भी क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हम लोग नहीं, ऑडिटर लोग इंक्लूड करते हैं, उसको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में देखेंगे द कॉस्ट ऑडिटर गिव्स हिज रिपोर्ट टू द, जो भी कॉस्ट ऑडिटर होते हैं वो रिपोर्ट किसको देते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्टर को रिपोर्ट देते हैं, ठीक है, डायरेक्टर को। और जो रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है वो एक तरह इसमें एक और टॉपिक जैसे जो होता है कि एक्सटर्नल ऑडिटर होता है, ठीक है। एक्सटर्नल ऑडिटर हायर बाई किसके द्वारा, शेयर होल्डर के द्वारा हायर किया जाता है वो, ठीक है। ये सब भी होता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे हम लोग, द पर्सन हु कंडक्ट्स ऑडिट इज कॉल्ड, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑडिटर। ऑडिटर जो करता है वो ऑडिटर। कंपनी सेक्रेटरी में क्या होता है, एक तरह से लीगल जो भी होता है लीगल काम, एक तरह से लॉयर बोल सकते हैं, कंपनी का लॉयर बोल सकते हैं, लेकिन कंपनी का लॉयर नहीं बोलेंगे, लेकिन एक तरह से लीगल जो भी कंपनी से रिलेटेड होता है वो कंपनी सेक्रेटरी हो देखता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट पता ही है, ऑडिटर होने के लिए आपको क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट होना पड़ेगा ही, ठीक है, अकाउंटेंट ये सब पता ही है। द सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 विच कॉन्टेंट्स प्रोविजन रिगार्डिंग रेमुनरेशन ऑफ ऑडिटर इज, इससे पहले हम लोग पढ़े यहाँ पे क्या है, रेमुनरेशन ऑफ द ऑडिटर किससे रिलेटेड है, सेक्शन से, ठीक है। तो आपका हो जाएगा आंसर आपका 141, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ कंपनी विल होल्ड ऑफिस, ठीक है। और किसी को कन्फ्यूजन होगा रेमुनरेशन सैलरी ये सब में, तो वो सब भी आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दिया जाएगा। द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ कंपनी विल होल्ड ऑफिस, ठीक है। जो भी फर्स्ट ऑडिटर होगा कंपनी का वो कितने दिन तक ऑफिस को होल्ड करेगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा टिल द कंक्लूजन ऑफ द जनरल फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि एक ऑडिटर को हायर कर दिया वो पूरा जिंदगी भर तक, वो तो एक तरह से खुद का घर का हो गया सर, ठीक है। वो क्या कर सकता है, कंपनी के साथ मिलकर फ्रॉड भी कर सकता है, गलत ऑडिटिंग रिपोर्ट वो पब्लिश कर सकता है, ठीक है।
तो वो सब के लिए क्या करता है कंपनी, कभी कभी कंपनी एक तरह से चेंज करती रहती है। डैश इज़ द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है, तो बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग क्या होता है, जो भी एक तरह से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है उसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये वाउचिंग हो जाएगा, वाउचिंग ही सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। प्रोसेस फॉर चेकिंग, प्रोसेस ऑफ चेकिंग द एविडेंस ऑफ द एंट्रीज इज कॉल्ड। जो भी प्रोसेस होता है जो चेकिंग द एविडेंस ऑफ एंट्रीज इज कॉल्ड, इसमें क्या होता है, एक तरह से वाउचिंग ही होता है। जो भी इंट्रीज होता है उसको हम लोग हम लोग नहीं, ऑडिटर क्या करता है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वो लोग कलेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद चेकिंग करता है, वो वाउचिंग कहलाता है वो प्रोसेस। द कोस्ट ऑडिटर सबमिट्स द रिपोर्ट टू द, जो कोस्ट ऑडिटर होते हैं वो रिपोर्ट किसको सबमिट करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज, वैल्यूएशन, वेरिफिकेशन एंड वाउचिंग। ये क्वेश्चन क्या हुआ, फिर से एक तरह से रिपीट हुआ है। ठीक है, फिर भी इसका आंसर क्या होगा, 3-2-1। इसको हम लोग मूव करते आगे, क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ठीक है, अब नॉट ट्रू है। ठीक है, इससे पहले भी क्वेश्चन हम लोगों ने ये क्या सेम था क्या, पता नहीं, पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, कोई सा कोई ऑप्शन आपका नॉट ट्रू है। एन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस। ठीक है, आपका ये हो जाएगा, ये आपका नॉट ट्रू है, बाकी आपका ट्रू। मैनेजमेंट फ्रॉड इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट देन एम्प्लॉयज फ्रॉड। द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड इज सिमिलर। ठीक है, 29, मैनेजमेंट ऑडिट इज डन बाय। मैनेजमेंट ऑडिट किसके द्वारा किया जाता है आपका, तो आपका हो जाएगा डी, एनी क्वालिफाइड पर्सन कैन डन मैनेजमेंट ऑडिट, कैन डू मैनेजमेंट ऑडिट। ठीक है, 30 देखते हुए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ वाउचिंग इज और आर। ठीक है, जो वाउचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, वाउचिंग। ठीक है, वाउचिंग क्या एक तरह से प्रोसेस ऑफ चेकिंग द ट्रूथफुलनेस ऑफ द एंट्रीज बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो वाउचिंग एक तरह से ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑथराइजेशन ऑफ ट्रांजेक्शन जो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं हम लोग, इफ एन ऑडिटर डज समथिंग रॉन्गफुली इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज रिजल्टिंग इन अ फाइनेंशियल लॉस टू द कंपनी, ही विल बी गिल्टी ऑफ। जो भी ऑडिटर कुछ भी रॉन्गफुली क्या करता है, परफॉर्मेंस अपना जो परफॉर्मेंस होता है उसका जो ड्यूटी है उसमें क्या करता है, वो मिस्टेक करता है, जानबूझ इंटेंशनली हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए उसको क्या किया जाएगा, ही विल बी गिल्टी ऑफ नेग्लिजेंस। ठीक है, उसके बाद कंकरेंस, कॉन्करेंट ऑडिट इज अ पार्ट ऑफ। कॉन्करेंट ऑडिट क्या है, किसका पार्ट है, कॉन्करेंट ऑडिट। ठीक है, तो कॉन्करेंट ऑडिट इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट सिस्टम, इसमें होता है कॉन्करेंट ऑडिट। उसके बाद विच इंडस्ट्रीज फॉल अंडर द स्ट्रेटेजिक एरिया, कौन सा जो भी इंडस्ट्रीज होता है जो स्ट्रेटेजिक एरिया में होता है आपका, इंडस्ट्री रिलेटेड टू इक्विपमेंट ऑफ सेफ्टी, पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी, रोड एंड स्टील इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री रिलेटेड टू रेलवे एंड मिनरल प्रोडक्ट, हेल्थ एंड एजुकेशन रिलेटेड इंडस्ट्री। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी, रोड एंड स्टील इंडस्ट्रीज, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ओनली 2। द ऑडिट विच परफॉर्म बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर थ्रू आउट द ईयर इज नोन एज। ठीक है, जो थ्रू आउट द ईयर जो भी ऑडिट होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग। ठीक है, थ्रू आउट द ईयर, एक तरह से थ्रू आउट द ईयर हो रहा है तो क्या है, कंटिन्यूअस ऑडिट होता है। एनुअल ऑडिट साल में एक बार होता है, इंट्रीम ऑडिट होता है, फिर इंटरनल ऑडिट में इंटरनल ऑडिटर जो हायर किया जाता है कंपनी के द्वारा उसके द्वारा होता है, एक्सटर्नल ऑडिट भी होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे ट्रू है, तो देखते हैं। ऑडिट कैन बी डन बाय एनी पर्सन, नहीं, ऑडिट डिपेंड करता है अगर कैसा ऑडिट है, लेकिन ऐसा नहीं लिखा रहेगा नॉर्मल ऑडिट कैन बी डन बाय एनी पर्सन तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ऑडिटिंग इज अ गारंटी ऑफ 100% करेक्टनेस, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एरर्स कैन बी डिटेक्टेड एंड प्रिवेंटेड फ्रॉम ऑडिट, हाँ हो सकता है आपका। ऑडिटिंग इज द एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स एंड स्टेटमेंट्स। ठीक है, हाँ ये भी हो सकता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3 और 4, बाकी का ऊपर जो था वो गलत था आपका। When an auditor delegates work to his assistant, then जो भी ऑडिटर क्या करते हैं वो डेलीगेट्स करते हैं वर्क किसको, असिस्टेंट को, तो क्या होता है, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्क परफॉर्म बाय द असिस्टेंट, ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क डन बाय असिस्टेंट, ही इज रिस्पॉन्सिबल ओनली ही हैड नॉट टेकन रिटन परमिशन फ्रॉम द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इन दिस रिगार्ड और नन ऑफ द अबव। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क परफॉर्म बाय द असिस्टेंट, क्योंकि वो डेलीगेट कर रहा है।
ठीक है, वर्क हो गया तो उसको क्या करना था, चेक करना था कि हाँ मिस्टेक ये सब नहीं हुआ है ऐसा लेकिन पता कुछ भी नहीं किया होता किसका, जो भी वो एक तरह से रिस्पॉन्सिबल होगा वो जो ऑडिटर खुद रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि ये जो ऑडिटिंग का काम किसका होता है, ऑडिटर का होता है। द ऑडिटर गिव्स रिपोर्ट गिव्स इन हिज रिपोर्ट हिज, ठीक है, तो इसमें आपका डिसीजन देता है क्या, ओपिनियन देता है, गारंटी ऑफ द करेक्टनेस ऑफ अकाउंट या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ओपिनियन देता है वो। ठीक है, जो पूरा डॉक्यूमेंट एक तरह से पूरा पढ़ने के बाद उस जो ऑडिटिंग रिपोर्ट होता है वो क्या कर सकता है, वो ओपिनियन है, गारंटी तो नहीं दे सकता है, डिसीजन वो उसको थोड़ी देगा, वो क्या मैनेजमेंट में थोड़ी बैठा हुआ डिसीजन देगा, वो ओपिनियन देता है। इंट्रीम ऑडिट रेफर्स टू, ठीक है, तो इंट्रीम ऑडिट क्या होता है, इंट्रीम ऑडिट आपका क्या होता है, ऑडिट अकाउंट्स आफ्टर 5 years, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, इंट्रीम ऑडिट आपका होता है एन ऑडिट विच जनरली कंडक्टेड बिटवीन 2 एनुअल ऑडिट। ठीक है, 2 एनुअल ऑडिट के बीच में जो ऑडिट होता है वो क्या कहलाता है, इंट्रीम ऑडिट होता है। ठीक है, 1 अकाउंटिंग ईयर में जो होता है उसको एनुअल ऑडिट बोलते हैं। ठीक है, जो कंटिन्यूस ऑडिट में क्या होता है, थ्रू आउट द ईयर होता रहता है, कंटिन्यूस ऑडिट होता है। ठीक है, ये देखेंगे इंट्रीम ऑडिट जो 2 एनुअल ऑडिट्स के बीच में होता है वो इंट्रीम ऑडिट। चलिए, टू हुम स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट इज एड्रेस, स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट किसको एड्रेस किया जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। देन द बेनिफिशियरी ऑफ ऑडिट रिपोर्ट इज और आर, द बेनिफिशियरी जो भी होता है ऑडिट रिपोर्ट का वो कौन होता है। ठीक है, क्रेडिटर हो सकता है, इनकम टैक्स अथॉरिटी भी हो सकता है, डायरेक्टर गवर्नमेंट, ये सब हो सकता है। ठीक है, तो 2 and 4 1 नहीं नहीं आपका ये इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव होगा, क्योंकि सभी हो सकते हैं। द बेनिफिशियरी ऑफ रिपोर्ट इसमें सभी हो सकते हैं। ठीक है, मैं भी हूँ, अगर मेरा नॉर्मल आम आदमी लिखा रहता तो वो भी हो जाता था। ठीक है, क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट जो रीड करेगा वो भी सब हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे हम लोग। एन एनालिसिस of fixed assets account has revealed possibility of unrecorded sale of plant and machinery. Which of the following audit procedure may be adopted to discover it? ठीक है, तो जो भी analysis of fixed assets account has revealed the possibility of unrecorded sale of plant and machinery. Which of the following audit procedure may be adopted to discover it? कौन सा ऑडिट को यहाँ पे अडोप्ट किया जाएगा वो डिस्कवर करने के लिए, जो ऊपर स्टेटमेंट दिया है उसके रिगार्डिंग, तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, आपका एग्जामिनेशन ऑफ डेबिट एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, इंक्वायरी ऑफ प्लांट मैनेजर, एग्जामिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स फाइल्स, ये सब के लेकर हम लोग क्या डिस्कवरी कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर बेनिफिशियरी ऑफ कोस्ट ऑडिट। ठीक है, तो कोस्ट ऑडिट का बेनिफिशियरी कौन होगा, वो नॉन ऑडिट रिपोर्ट था वो अलग हो गया, ये कोस्ट ऑडिट का बेनिफिशियरी कौन होगा। ठीक है, तो कोस्ट ऑडिट में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट का कोस्ट से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका मैनेजर हो सकता है, शेयर होल्डर एंड इन्वेस्टर्स, ये लोग डिसीजन नहीं लेते हैं कोस्ट ऑडिट में, सोसाइटी एंड कंज्यूमर भी नहीं लेते, गवर्नमेंट भी लेते हैं। ठीक है, इसका ऑल ऑफ द अबव भी होगा, क्योंकि सभी को एक तरह से इफेक्ट करता है कोस्ट ऑडिट में। ठीक है, कोस्ट कंज्यूमर को भी इफेक्ट करेगा। वाउचर शुड बी एड्रेस टू द, वाउचर किसको एड्रेस किया जाएगा। ठीक है, वाउचर आपका हो जाएगा क्लाइंट को। ठीक है, वाउचर शुड बी एड्रेस टू द क्लाइंट। इन ऑर्डर टू ऑडिट पेटी कैश एक्सपेंस द ऑडिटर हैज़ टू चेक। ठीक है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ऑडिट पेटी कैश एक्सपेंस द ऑडिटर हैज़ टू चेक, ऑडिटर को क्या चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ये सब जो भी पेटी कैश रजिस्टर, इंटरनल कंट्रोल्स, रिकॉन्सिलेशन हैज बीन रिपेड टू द क्लाइंट, ये सब को चेक करना पड़ता है। एन ऑडिटर इज द वॉच डॉग बट नॉट अ ब्लड हाउंड, दिस स्टेटमेंट हैज बीन गिवन द डिसीजन ऑफ विच केस। ठीक है, एक केस में डिसीजन के समय में ये स्टेटमेंट बोला गया था, कौन सा केस था वो। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा किंगस्टोन कॉटन मिल्स केस, किंगस्टोन कॉटन मिल्स केस। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग इज, ऑडिटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, सबसे इजी क्वेश्चन, मेन ऑडिट ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, टू फाइंड द एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस एंड वैलिडिटी ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ये मेन ऑब्जेक्टिव है। द लाइबिलिटी ऑफ ऑडिटर कैन बी, लाइबिलिटी ऑफ ऑडिटर क्या हो सकता है, लाइबिलिटी ऑफ ऑडिटर्स। ठीक है, लाइबिलिटी ऑफ ऑडिटर्स क्या हो सकता है, सिविल और क्रिमिनल। ठीक है, दोनों हो सकते हैं।
द डेफिनेट पीरियड ऑफ ऑडिटिंग इज, ठीक है, तो डिपेंड करता है कैसा ऑडिटिंग है ऐसे, लेकिन ऐसे पूछा जाए डेफिनेट पीरियड ऑफ ऑडिटिंग क्या हो सकता है, तो आपका नॉर्मली 1 ईयर, 1 फाइनेंशियल ईयर, 2 साल के बीच में होगा। इंटरिम ऑडिट, कंटिन्यूस ऑडिट भी बोलते हैं जो, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट इज, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटिंग का, ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव, तो आपका हो जाएगा डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ ऑडिट, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, ऑडिटिंग में क्या, ऐसे ऑडिटिंग में डिटेक्शन प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला मैं, अब क्वेश्चन में ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है आपका आंसर क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन जैसा दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग भी आपको चूज करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे डिपेंड्स दे दिया हुआ तो यहाँ पे डिपेंड करता है, सच बात। उसका मेन ऑडिटिंग, अब कॉस्ट ऑडिटिंग में क्या थोड़ी ना डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर करेंगे, ठीक है। कॉस्ट ऑडिटिंग अलग हो गया, मैनेजमेंट ऑडिट का उसका भी अलग मेन ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। विच ऑफ द पॉइंट इज नॉट टू बी कंसिडर्ड वाइल चेकिंग अ वाउचर, ठीक है, तो कौन सा पॉइंट को कंसिडर नहीं करेंगे चेकिंग अ वाउचर, वाउचर को चेकिंग करते समय, तो आपका हो जाएगा क्रेडिट पीरियड ऑफ पेमेंट, ठीक है। पीरियड को क्यों चेक करना है, ठीक है। तो बस इस वीडियो में 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, फिर नेक्स्ट वीडियो में अनदर 50 क्वेश्चन रिलेटेड टू ऑडिटिंग। और भी अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का चाहिए, किसी और टॉपिक का चाहिए, आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।